अभी तक हम लोगों ने हिंदी में समास और तत्सम और तद्भव पढ़ लिए है। आज उसी के क्रम में आज हमारा अगला टॉपिक है संधि का। किसका टॉपिक है? संधि का। संधि का मतलब होता है क्या? संधि का मतलब आज हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, संधि ट्रिक के माध्यम से, और उसका बेसिक स्ट्रक्चर सभी बिल्कुल विधिवत हम लोग समझेंगे। और इससे पहले हमने 2 क्लासें हिंदी की आपको उपलब्ध करा दी है। देखिए आज हम लोग चलते हैं संधि। संधि माने क्या होता है आपने सुना होगा, जैसे थोड़ा समझ लीजिए। संधि पुरंदर की संधि, संगोला की संधि, सालबाई की संधि, ये सुना होगा। संधि मतलब होता 2 लोगों का मिलाप, मेल, यानी बैठके जैसे होती, वो अलग चीज थी। लेकिन ये संधि क्या है? इस संधि में है 2 वर्णों का मेल। क्या? ये जो आज हम लोग संधि की बात करने जा रहे हैं, ये संधि जो बात करने जा रहे हैं, ये 2 किसके? 2 वर्णों का मेल है। किसका है? 2 वर्णों का मेल। मतलब जैसे आ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। इसी टाइप से ई प्लस ई मिलकर भी क्या बन सकती है? बड़ी ई। तो ध्यान रखिएगा आज हमारा क्या होगा, संधि में बिल्कुल हम लोग विधिवत समझेंगे। क्या क्या बातें इसमें हैं, सारी बातें आज हम लोग समझेंगे। समझिएगा, देखिएगा क्या है। कह रहे हैं कि जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या होते हैं? अभी हम बता रहे हैं आपको। दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के साथ, दूसरे वर्ण के प्रथम वर्ण के साथ, देखिए समझिए, साथ मेल होता है। इसके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए वर्ण क्या होते हैं? वर्ण आपने सुने होंगे। वर्ण हिंदी में वर्ण कितने होते हैं? 52। जिसमें से आपको पता होगा स्वर कितने होते हैं? मूल रूप से तो 11 होते, वैसे 13 होते। कितने होते? 13। और मूल स्वर कितने होते हैं? 11। वही 11 कौन कौन से? आ, इस टाइप से रीत। ठीक समझ रहे? तो ये सारे मूल स्वर, हमारे मूल स्वर 11 होते हैं। अंग और आह को अगर मिला लिया जाता तो वो क्या हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखना है। वर्ण में आपको पता है स्वर, उसके बाद में आपको पता है व्यंजन। समझ रहे हैं? तो व्यंजन भी आपको पता है, स्वर भी पता है। तो अभी हम पूरी बात करेंगे। वर्ण में 2 चीजें आती हैं, एक व्यंजन होते हैं और एक क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक, ये हम आपको टॉपिक उपलब्ध कराएंगे वर्ण में। वर्ण विचार में हम पूरा आपको बिल्कुल विधिवत बता देंगे। वर्ण विचार में क्या स्वर होते हैं, क्या व्यंजन होते हैं, और किनका उच्चारण स्थान कहाँ पे, अल्पप्राण, महाप्राण, पूरी बातें आपको ऐसे कंठस्थ करा देंगे। आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वो भी किसके? फार्मूले और ट्रिक के माध्यम से। जैसे मैथ में फार्मूले चलते हैं वैसे वहां पर भी हम तुम्हें बिल्कुल विधिवत बताएंगे। देखिए विकार का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? विकार माने क्या होता है? बदलाव, यानी शब्द में क्या बदलाव आ जाता है, वर्ण में क्या आता है? बदलाव आ जाता है। समझ रहे? नहीं समझ रहे? तो देखिएगा, समझिएगा क्या है इसमें बदलाव। आइए बात करते हैं संधि। संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? 3 भेद आपको ध्यान रखना है। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक स्वर संधि है, और एक व्यंजन संधि, और एक विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होगा? स्वरों का मेल होगा। क्या होगा? स्वरों का मेल। स्वर संधि में किसका? स्वरों का मेल। और व्यंजन संधि में क्या होगा? स्वर और व्यंजन का मेल होगा। क्या होगा? स्वर और व्यंजन का। विसर्ग में क्या होगा? विसर्ग का मेल होगा। स्वर विसर्ग का मेल होगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे संधि कहलाएंगे। और मुख्य रूप से आपको पढ़ना है संधि। संधि, स्वर संधि के कितने प्रकार होते? 5 प्रकार होते। कितने प्रकार होते? 5 प्रकार होते। वो 5 प्रकार कौन कौन से होते? देखिएगा 5 प्रकार आपको हम बता देते हैं। 5 प्रकार, 5 प्रकार पूरे हम आपको बताते हैं, कंफर्म करते हैं यहीं पर। पहले 5 प्रकार कौन कौन से आते हैं वो समझ लीजिएगा, फिर आगे हमारी क्लास चलेगी। इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं समझिएगा। पहला हमारा प्रकार है गुण संधि। गुण संधि, आप परेशान बिल्कुल ना होइए, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम समझाएंगे आपको भी। अगला हमारा होगा वृद्धि संधि। उसके बाद में हमारा एक होगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि,
दीर्घ संधि के बाद गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, जड़ संधि, जड़ संधि, जड़ संधि, और फिर होगी हमारी अयादि संधि। तो संधि हमारी कितनी प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार की संधि में हम बिल्कुल विधिवत, बेसिक, और इनको हम ट्रिक के माध्यम से ऐसे आपके मस्तिष्क में सेट कर देंगे, आप आज के बाद कभी संधि भूलेंगे नहीं। ये बात का वादा हमारा है। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको पहचान जाओगे कि ऐसे चुटकी बजाते कि अरे ये तो दीर्घ संधि, ये वृद्धि संधि, ये गुण संधि, ये जड़ संधि, ये अयादि संधि, बिल्कुल आसानी से। आइए बात करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे स्वर संधि में। देखिए स्वर संधि में सबसे पहले जो हमारी संधि वो कौन सी है भैया? 5 संधियां के भेद हैं। चलिए उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ाइए थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा 5 संधि हमने आपको बता दी, कौन सी? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि, अयादि संधि। अब इसमें सबसे पहले हम लोग कौन सी संधि के बारे में पढ़ेंगे? गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी? गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा आइए बात करते हैं गुण संधि को, हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। गुण संधि में देखिए आपको ध्यान क्या रखना है? गुण। सबसे पहले हम आपको ट्रिक बता दें कि आप पहचानें कैसे कि ये गुण संधि है। सबसे पहले हम आपको आज बता देते हैं कि आप पहचानें कैसे कि गुण संधि। गुण माने होता है गुण। कोई भी व्यक्ति जहां जितना अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके अंदर एक ना एक गुण अच्छा जरूर होता है। तो ध्यान रखें, गुण हमेशा एक ना एक हर इंसान में अच्छा मिल जाएगा। तो आपको एक हम पहले ट्रिक बताते हैं कि आपको गुण संधि पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? जहां पर आपको सिंगल पाई मिल जाए। क्या मिल जाए? एक सिंगल पाई ऐसे मिल जाए और एक ऐसे मिल जाए, तो समझ जाइए वहां पर क्या रहेंगी? आपकी गुण संधि रहेगी। जैसे देखिए कोई एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे आपके पास आ जाए महोत्सव, महोत्सव आ गया, तो देखिए यहां पर कैसी पाई है? सिंगल पाई है। जहां पर सिंगल पाई दिख जाए वहां पर हमेशा क्या रहेगी? गुण संधि रहेगी। ये बात ध्यान करना, गुण हमेशा इंसान में एक ही अच्छा होता है। तो सिंगल पाई जहां मिले वहां पर क्या होगा? गुण संधि होगा। अब आइए हम लोग संधि के पूरे उसको निचोड़ को समझते हैं कि गुण संधि तो सर हम पहचान जाएंगे। अब कैसे गुण संधि होगी तो ध्यान रखिएगा, छोटा या बड़ा के साथ में छोटी और या बड़ी ई मिलके बनाएगी क्या? छोटा ए बनाएगी। क्या बनाएगी? छोटा ए बनाएगी। छोटा बड़ा आ के साथ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा? ओ बनेगा। छोटा बड़ा आ के साथ रे मिलके क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। जैसे महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं और पूरा विधिवत हम लोग समझते हैं। थोड़ा से ऊपर करिएगा भैया, देखिए समझिए, समझिए यहीं पर देखिए। जैसे हमारे पास आ गया आपको जैसे इधर की बात, तो ये संधि विच्छेद की बात की जाएगी। किसकी? जो संधि विच्छेद है। आइए अगर तुमसे पहचानने कह दिया जाए कि बताइए बेटा इसमें गुण संधि, हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, बिल्कुल परेशान होना नहीं, आप पहचान जाएंगे। 100% की जिम्मेदारी हमारी। जैसे आपने देखा कौन सी पाई? सिंगल पाई, तो आप समझ गए कौन सी? गुण संधि। आपने देखा सिंगल पाई, आप समझ गए कौन सी? गुण संधि। आपने देखा अर लगा है, अर, तो आप समझ गए कौन सी? गुण संधि। आपने देखा यहां पर अर लगा है, तो आप समझ गए कौन सी? और सिंगल पाई भी लगी, तो आप समझ गए कौन सी है भैया? ये हमारी गुण संधि। तो लेकिन समझिए इसमें थोड़ा सा ये समझिए कि इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। संधि विच्छेद हमने बताया कि भैया, क्या बताया कि आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ क्या मिलेगा? ई मिले या बड़ी ई मिले, तो बनेगा क्या? ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बराबर, यानी ये बनेगा। तो आपने देखा कि भाई संधि विच्छेद कहां पे होगी? यहां पे होगी, यानी राजा प्लस इंद्र। यहां का आ लिया गया कौन सा? बड़ा आ, और यहां का क्या लिया गया? ई, और ये मिलके क्या बना दिए गए? ए बन गया। क्या बन गया? ए बन गया। यानी राजेंद्र क्या हो गया? राजेंद्र हो गया। समझ गए बात? नहीं समझ पाए? यहां का देखिए छोटा आ लिया गया यहां पर, और यहां पर ओ, तो ये क्या बन गया? आ प्लस ऊ, यानी आ प्लस ऊ क्या बन गया? ओ बन गया। तो आप समझ गए कि भैया ये कौन सी है? हमारी गुण संधि का एग्जाम्पल है। किसका?
गुण संधि का एग्जाम्पल है। समझ गए भैया? तो इस हिसाब से यहां पर देखिए सप्त प्लस ऋषि, यानी यहां पर क्या हुआ, आ प्लस रा, आ प्लस रा, यानी आ प्लस रा मिलकर आपका आ प्लस री मिलकर क्या बनेगी, आ प्लस री मिलकर क्या बनेगी, अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बनेगा। तो देखिए आप क्या बने, सप्त ऋषि। इसी प्रकार गंगोर्मी, तो आप समझ गए गंगाधन उर्मी। तो ये हमारा हो गया, आपको पहचानना है 3 शब्द, केवल ध्यान रखना। कितने शब्द ध्यान रखना? 3 शब्द। गुण में कितने शब्द? आपको 3 शब्द। एक ध्यान रखना है, ए ध्यान रखना, कौन सा ए, और आपको एक ध्यान रखना है ओ ध्यान रखना, और एक आपको ध्यान रखना आर। और तो हमारी सीधे ट्रिक ध्यान रखना कि जहां पर हमें सिंगल पाई मिल जाए, कैसी, एक ये पाई और एक ये पाई दिख जाए, समझ जाना कौन सी संधि है, गुण संधि। आंख मीच के लगा देना। समझ गए? आइए बात करते हैं आगे दीर्घ संधि पर। किस पे? दीर्घ संधि पे हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब होता है अकाह सवर्णे दीर्घ। अकाह सवर्णे दीर्घ का मतलब क्या होता है, यानी आ प्लस आ क्या होगा, बड़ा आ, बड़ा आ प्लस बड़ा आ भी मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ। तो आप जानते हैं अकाह सवर्णे दीर्घा मतलब कह रहे कि छोटा छोटा मिलकर, चाहे बड़ा छोटा मिले, चाहे बड़ा छोटा मिले, या बड़ा छोटा मिले, या छोटा बड़ा मिले, सब मिलकर बनेंगे क्या, दीर्घ ही होंगे। क्या होंगे? दीर्घ ही होंगे। तो आपको ध्यान रखना अकाह सवर्णे दीर्घा में क्या होगा, आ प्लस आ मिलकर क्या होगा, बड़ा आ। ई प्लस ई मिलकर भी क्या होगी, बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी क्या होगी, बड़ी ई। ऊ मिलकर भी क्या होगा, ऊ। लेकिन ध्यान रखना अपने ही समाज के, अपने ही जाति के, मतलब इनके साथ मेल जो होगा किसका होगा, अपने ही वर्णों के समान, यानी आ प्लस आ के साथ, ई प्लस ई के साथ, ऊ प्लस ऊ के साथ। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे आपके साथ आ गया विद्यालय, क्या आ गया, विद्यालय आ गया। जैसे आपके पास क्या आ गया, विद्यालय, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, विद्या धन आलय। तो आप देखेंगे यहां पर क्या है, बड़ा आ, और यहां से क्या निकला, बड़ा आ। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ। तो आप समझ गए क्या हो गया, ये हमारा दीर्घ संधि। अकाह सवर्णे दीर्घा, 3 शब्द आपको याद रखना। आ प्लस आ मिलकर भी बड़ा आ बनेगा, ई प्लस ई मिलकर भी बड़ी ई बनेगी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, इसको इसके साथ मिलाओ, चाहे इसको इसके साथ मिलाओ, चाहे इसको किसी के साथ मिलाओ, मतलब समान जाति के एक जैसे दिखने वाले शब्दों के मेल से क्या बनेगी, दीर्घ संधि मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी तो हम अलग अलग बता रहे हैं। जैसे आप देखेंगे गिरी प्लस ईस, तो आप देखेंगे ग्रीस, क्या हुआ, ग्रीस, बड़ी दीर्घ हुआ। आप देखेंगे भानु, यहां पर क्या मिला तुम्हें, यहां पर आप कहोगे क्या मिला भाई, यहां देखिए छोटी, क्या है, यहां पर छोटी और यहां पर बड़ी, बदल के क्या हो गई, बड़ी। ये देखिए क्या हो गई, बड़ी। तो ग्रीस हो गया। भानु धन उदय, यानी भानुदय, छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या हो गया, बड़ा, यानी छोटा प्लस छोटा बनकर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। उसके बाद छोटा आ बड़ा आ मिलकर क्या हो गया, यहां पर बड़ा आ। यहां पर देखिए कोण धन अर्क, कोणार्क हो गया, यानी छोटा आ यहां का और यहां का छोटा आ मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ। देव धन असुर, यहां का छोटा और यहां का आ मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ। तो आपको ध्यान रखना है कि अकाह सवर्णे दीर्घा, यानी छोटे छोटे मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़े। आगे हम लोग चलते हैं। अगली हमारी जो संधि है वो है हमारी वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि। आप दीर्घ और वृद्धि में बिल्कुल कंफ्यूजन ना होइए, हम बिल्कुल गारंटी हमारी अभी रटाते हैं हम आपको। वृद्धि संधि तो बहुत ही सरल है भैया, आप टेंशन क्यों लेते हैं भाई।
देखिए वृद्धि माने होता, आप वृद्धि माने क्या कहोगे, वृद्ध, वृद्ध और वृद्धि में कोई अंतर तो नहीं नजर आ रहा, वृद्ध और वृद्धि, वृद्ध माने होता है बूढ़ा, क्या होता है, वृद्धि माने होता है बूढ़ा। और भाई बूढ़े व्यक्ति को कोई फर्क नहीं होता, उसकी चाहे एक चुटैया हो चाहे दो चुटैया हो। बूढ़े व्यक्ति, जब पंडित जी लोग देखते थे आप पुराने जमाने में दो चुटैया रखा रहते थे बहुत लंबी लंबी सी, तो समझ जाना बूढ़े व्यक्ति, लेकिन हम लोग नहीं रखा सकते, हम लोग कह रहे यार अच्छा नहीं लग रहा। तो वृद्ध लोगों से कोई परवाह नहीं, उनको एक चुटैया और दो चुटैया। तो ध्यान रखना जहां पर हमें वृद्धि संधि होगी वहां पर कितनी चुटैया होंगी, दो चुटैया। क्या होंगी, दो चुटैया। कितनी चुटैया होंगी, दो। जहां पर दो पाई मात्रा दिख जाए समझ जाइएगा वहां पर क्या हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कोई दिक्कत, जैसे आपके पास लिख के आएगा, जैसे कोई सा एग्जांपल लिख के आ गया, जैसे सदैव, क्या आ गया, सदैव आ गया। जैसे आपके पास क्या आ गया, सदैव। आपने देखा ना सुना, लगा दिया क्या, वृद्धि संधि। क्या लगाया, वृद्धि संधि। क्यों, आपने कहा कि सर जी ने बताया तो दो चुटैया लगे, लगा दो, बिल्कुल 100% गारंटी सही। आपने देखा दो चुटैया, लगा दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा एक ना देखा दो, सीधे ऑप्शन में मारा कौन सी, वृद्धि संधि। कौन सी, वृद्धि संधि। तो आपको देखना है, थोड़ा सा और समझते हैं, लेकिन ये आप पहचान तो जाएंगे। लेकिन शब्द आता है, लेकिन का मतलब क्या कि ये किसके मेल से बन रही, किसके मेल से बनती, ये हम समझ लेते हैं। कभी कभी पेपर में वो पेपर वाला थोड़ा चालाक हो गया, कहने लगे बच्चे को तो यार ट्रिक से याद है, उसको थोड़ा अंदर फंसाओ, तो वो आपसे पूछ देगा कि भैया बताओ सदैव का संधि विच्छेद क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि सदैव यानी बड़ा आ और प्लस ए, बड़ा आ प्लस ए मिलकर क्या बनेगा भैया हमारा, क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी बड़ा ए बनेगा। समझ गए, तो आप समझ गए सेकंड डबल पाई, क्या डबल पाई। इसी प्रकार महाधन ऐश्वर्य में क्या है, महाधन ऐश्वर्य में, तो आप कहेंगे सर जी यहां का बड़ा आ लिया गया, क्या लिया गया, यहां का बड़ा आ, और यहां का क्या लिया गया, बड़ा ए, लेकिन बनेगा क्या भैया, बड़ा ए ही बनेगा। वही चीज आप समझ गए। महाधन ऐश्वर्य, आपको संधि विच्छेद में बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। दो शब्द ऐसे टूटेंगे जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। ये ना कह देना कि सर जी ऐसे तोड़ दो, ऐसे भी हो सकता है, मह धन ऐश्वर्य, तुम तो कहोगे ऐसा कर दो, अरे मह कोई शब्द ही नहीं होता, क्या होता है, महा, क्या होता है, महाधनेश्वर्य। यानी जिस शब्दों में इनको तोड़ना है संधि को, उनका कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए, ये नहीं कि जहां मन आया वहां तोड़ दिया। समझ गए आप। आगे देखिएगा, आगे हम लोग चलते, कौन सी हमारी यड़ संधि। देखिए यड़ संधि, यड़ संधि समझने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि बहुत सरल है यड़ संधि। क्या है, यड़ संधि। यड़ संधि आपको टेंशन नहीं लेनी, क्या नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, यड़ संधि हम पर छोड़िए। यड़ संधि में आपको ध्यान रखना है या, वा, रा, ला, ये चार शब्द याद रखिएगा। कौन, या, रा, ला, वा। तो कहोगे सर जी ये कौन से शब्द हैं, जब हम आपको वर्ण विचार पढ़ाएंगे तब बताएंगे क्या है, अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है जी। क्या है, या, रा, ला, वा, अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको ये चार वर्ण ध्यान रखने हैं। और चार वर्ण किस लिए ध्यान रखने, इनके साथ में हलंत क्यों लगा रहता, आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये बेटा बिना स्वर के हैं। अगर हम ऐसे इसको लिख दें, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर सहित हो जाएगा। हम पूरी एक एक कंडीशन आपको वर्ड विचार में पढ़ाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लेना। आइए हम बात करते हैं यड़ संधि में क्या होगा। आपको ध्यान बस इतना रखना है कि या, रा, ला, वा के साथ कोई एक अर्ध वर्ण आएगा।
तो ट्रिक नंबर क्या है आपकी, यड़ संधि की ट्रिक आपके पास क्या है कि या रा लावा अंतस्थ व्यंजन के साथ कोई आधा अक्षर जुड़ा मिल जाए तो आप समझ जाएंगे चुटकी बजाते कौन सी संधि, आंख मीच के, यड़ संधि। चलिएगा देखिएगा यड़ संधि कौन सी, यड़ संधि। देखिए आपके पास क्या, या के साथ क्या आया, अधिता, आप समझ गए कौन सी, यड़। कोई टेंशन नहीं, माइंड में बिल्कुल दबाव नहीं। आगे आपने कहा या के साथ क्या है, ता, मार दिया कौन सी, यड़ संधि। आपने कहा कि सर जी ने बताया था या रा ला वा के साथ क्या, आधा ना, मार दिया कौन सी, यड़ संधि। आपने कहा स्वागतम, वा के साथ कौन सा, आधा अक्षर। कहने लगे बहुत अच्छी ट्रिक यार बता दी सर जी ने, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपको बस केवल हमारी ट्रिक पर ध्यान रखना है, संधि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं देंगी और ये गारंटी हमारी है, परीक्षा में एक एक संधि सही होगी। आगे आपने देखा व्याख्या, आपसे पूछा गया सर बताओ भाई कौन सी संधि इसमें है, तो आपने कहा कि यार बड़ा अच्छा नियम है कि यार सर जी ने तो बहुत अच्छा बताया था कि अगर कोई या रा लावा अंतस्थ व्यंजन के साथ कोई आधा वर्ण लगा हुआ दिख जाए तो कुछ समझना ही नहीं, सीधे यड़ संधि को ठोक दो। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली हमारी संधि कौन है, अयादि संधि। कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, बहुत ही अच्छा नियम है। अभी तक आप 4 संधि को सीख चुके, अब हमारी संधि कौन सी है, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा और आय का ए। तो ये आपको टेंशन नहीं लेनी, हम आपको सीधे ट्रिक बताते हैं कि बहुत अच्छा सीधे, यानी आपको क्या क्या ध्यान रखना अयादि संधि में, ट्रिक समझिएगा। आय आ जाए, आयु आ जाए, आई आ जाए, आओ आ जाए, आऊ आ जाए, अब आ जाए। तो ऐसे शब्द आ जाए, या अन आ जाए, या अनि आ जाए, या अनु आ जाए, इतने शब्द आप ध्यान रखिएगा। आपकी चुटकी बजाते कौन सी, अयादि संधि साफ देखिएगा, समझिएगा। आइए जैसे और एक बात ध्यान रखिए, इसमें आपको जो लोग मिलेंगे बिल्कुल सिंपल सिंपल शब्द मिलेंगे, जैसे पवन। क्या आया, पवन। तो आपने कहा कि यार सर जी हमको इसको तोड़ना तो भी तो है, तो हमने कहा बिल्कुल आप तोड़ेंगे। यानी पवन यानी पोधन अन, यानी किसका, ओ प्लस आ के मेल से क्या बन गया, यानी वाह बन गया। क्या बन गया, वाह बन गया। समझ गए बात, नहीं समझ पाए तो आपको ध्यान रखना है, पो प्लस अन क्या बन जाएगा, पवन हो जाएगा। धातु प्लस एक क्या हो जाएगा, धात्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धात्विक। नय धन इका क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। भो धन अन क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। तो आप समझ गए कि दीर्घ संधि आपको पता, गुण संधि आपको पता, अयादि संधि आपको पता, यड़ संधि आपको पता। अगली जो बची हमारी कौन सी, अयादि संधि। कोई नहीं ट्रिक काम कर रही तो कौन सी बची, अयादि संधि लगाया। वैसे आप समझ गए हैं कि धात्विक, गायिका, भवन, इसमें आप कर लेंगे। आइए बात करते हैं आगे, कोई टेंशन नहीं है, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो आप समझ जाएंगे, देखिएगा। वैसे हमारा मुख्य रूप से जो भैया संधि का चैप्टर था, संधि में क्या थे, संधि में सबसे मेन है स्वर संधि। क्या है, मेन है स्वर संधि। लेकिन हम आपको विसर्ग संधि और व्यंजन संधि का भी अध्ययन कराएंगे। क्यों, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वर संधि आप समझ गए, याद रहेगी, अभी प्रैक्टिस कराएंगे तो आप समझिएगा, देखिएगा। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। हमने बताया है कि स्वर और व्यंजन के मेल से क्या होगा, व्यंजन संधि का विकार, व्यंजन संधि बनेगी। और स्वर संधि में क्या होगा, स्वर स्वरों का मेल होगा, वहां पर क्या होगा, देखिएगा भाई।
इसमें थोड़ा आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि नियम नंबर 1 क्या कहता है, यदि मां के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो मां का अनुसार में हो जाता है। जैसे आपके बाद क्या आ गया, जैसे समझना है आपका, जैसे संगम, क्या आया, संगम। तो ये संगम आप समझेंगे तो कहेंगे कि भाई क्या ये है जो अनुसार, ये किस में बदल जाएगी, मां में बदल जाएगी, यानी जो हो जाएगा सम प्लस गम। क्या हो जाएगा, सम प्लस गम। यानी ये जो आधी मां होगी ये किस में बदल जाएगी, जब इसका जोड़ होगा यानी संधि होगी तो जो हो जाएगा अनुसार में, किसमें, अनुसार में बदल जाएगी। समझ गए, संगम। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अनुसार किस में बदलता है, अपने आधी मां में। आगे देखिएगा अगला, जैसे दी के बाद ता या दा के बाद ला रहे तो इसका क्या हो जाएगा, ला में बदल जाते हैं। और ना के बाद ला रहे तो अनुनासिक के बाद ला हो जाता है। तो देखिए जैसे आपके पास जैसे आ गया उल्लास, क्या आ गया, उल्लास। तो आप दुनिया कहानी छोड़ दो, हम तुम्हें जो ट्रिक बताएं वो याद रखो। क्यों ये चक्कर में पड़े हो, कहां तुम याद कर पाओगे, आइए देखते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि कोई वर्ड क्या है, आधा साथ में ला आ जाए, चा आ जाए, तो जब ऐसे वर्ड आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस में बदलेंगे, ता में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, ता में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, ता में बदल जाएंगे। देखिए जैसे आपके पास आया क्या, उल्लास आया, क्या आया, उल्लास आया। तो आपको ध्यान रखना है, आपने देखा कि यार सर जी ने बताया था कि डबल ला, डबल चा, डबल ता कुछ भी आए तो वो चेंज होगा किसमें, ता में। तो आप कहेंगे उत धन, ये वाली ला जो आधी होगी किसमें, ता में बदल गई, और बाकी लास। समझ गए। आइए बात करते हैं अगले नियम की। अगले नियम में आपके पास आता है, समझिएगा, यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ग आए तो या, रा, लावा या कोई स्वर आए तो का, चा, टा, ता, पा के स्थान पे अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। तीसरा वर्ण आ जाता है। समझ गए बात, नहीं समझे। जैसे देखिएगा, कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे आपके पास आया अजंत, क्या आया, अजंत, जा, अजंत। ये जा किस वर्ण की है, चा, छा, जा, चा, छा, जा, यानी ये जो जा है ये किस वर्ग की है, चा वर्ग की है। किसकी, चा वर्ग की। तो ये अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाएगा। देखिएगा जैसे चा किस में बदल गई, जा में बदल गई। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि चा का जा में, ये इसी प्रकार दिग्गज। ठीक, आगे देखिएगा, जैसे आपके पास आ गया जगत्राथ, जगन्नाथ, क्या आ गया, जगन्नाथ है, जगन्नाथ नहीं, क्या है, जगन्नाथ है। इसको जगन्नाथ कर लीजिएगा, जगन्नाथ। ठीक, जगन्नाथ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ता, था, यानी कि जो ना है किसका है, ता वर्ग का है। तो जगत धननाथ क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ। ठीक, जगत धन नाथ क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ। तो आपको ध्यान रखना है किसमें बदल जाएगा, अपने प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। आइए आगे करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखिए, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद हा आए, अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद हा आए तो पूर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। हा के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे आपके पास आया उद्धार, क्या आया, उद्धार आया, क्या आया, उद्धार आया। तो ये धा किसमें, ता, था, दा, धा, धा तो हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, उत, उत प्लस हार, क्या हो जाएगा, उत प्लस हार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत प्लस हार। आइए आगे बात करते हैं। हरस्व स्वर के बाद छा हो, क्या हो, हरस्व स्वर के बाद छा हो। यदि हरस्व स्वर के बाद छा हो तो आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। हरस्व स्वर के बाद क्या आ जाए, छा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है इस छा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी ये हो जाएगी परि प्लस
छेद, क्या हो जाएगी, परि प्लस छेद, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं आगे, विसर्ग संधि। किसकी बात करते हैं, विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के साथ, क्या, विसर्ग के साथ व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता उसे विसर्ग संधि के, किसके साथ, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। समझिएगा, इसमें क्या आएगा आपका, जैसे इसमें आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ट्रिक एक ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ट्रिक, दुनिया कहानी कुछ नहीं, ध्यान रखो, आपको ध्यान रखना है, यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, कौन, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, तो रा, ला, वा, हा रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है, और यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि ओ हो जाता, क्या हो जाता, ओ हो जाता है। तो भैया दुनिया कहानी तुम भूलो और समझ जाओ कि विसर्ग संधि कैसे पहचाने हम। तो देखिए, कभी भी आपको जे पाई दिखे, याद वो कौन होगी, गुण होगी, और गुण तो नहीं होगी, क्योंकि गुण में थोड़ा सा अंतर रहेगा, विसर्ग में भी थोड़ा सा क्या अंतर रहेगा। तो आप कहेंगे कि सर जी कैसे समझें, मनोरथ, तो तुम कहोगे कि यार गुण तो अगर हम तोड़ते हैं तो मन धन रथ, ये कुछ बन नहीं रहा, नहीं, तो आपने कहा कि क्या बना, मना धन रथ, ये ओ किस में बदल जाएगा, ओ जो बदलेगा किस में बदलेगा, विसर्ग में, किस में बदल जाएगा, विसर्ग में, और यही तो विसर्ग संधि होती है। सरोज में सराधन रोज, रज सराधन जा, इसमें देखो मनोभाव में ये बदल गया, किसमें, यानी मन धन भाव, समझ गए बात, नहीं समझ पाए, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ओ की मात्रा किसमें बदलेगी, विसर्ग में, ये ओ की जो मात्रा है किसमें बदलेगी, इस वाले ओ की जो मात्रा है ये विसर्ग में बदल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखें। आगे देखिएगा, आगे आपको यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। बहुत अच्छे भैया, तो आपको दुनिया की कुछ बातें नहीं ध्यान रखनी है, आपको ध्यान ये रखना है कि यदि सा आधी आ जाए तो इसको किस में बदल दिया जाएगा, आधी सा आ जाए, ये सा आ जाए, तो आप समझ जाएंगे ये सा, तीनों में से कोई सा आ जाए, आप समझ जाना उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। दुनिया की कोई कहानी याद न रखो। जैसे आपने देखा निष्फल, तो आपने कहा कि ये वाली सा किस में बदल जाएगी, विसर्ग में, और निष्फल हो गया। जैसे दुष्कर, तो देखिए यहां पर ये विसर्ग में आधी सा बदल गया, ये कर हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे आपके पास ये तो आप पहचान ही जाएंगे, ये क्या है, इसमें तो विसर्ग ही लगी है, तो आप पहले जान जाएंगे। पया धन पान, तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं। जिसे प्रातः धन काल, यानी प्रातः प्लस काल, ये मिलकर क्या हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा, तो इसमें एनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिएगा, आपको एक और संधि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देखना है, वो संधि हमारी कौन सी, देखिएगा जैसे आपके पास आ जाए नीरस, निरोग, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि बड़ी जो ई होगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी ई में, और क्या लग जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सीधे देखिएगा, आप समझे कि देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर नीरस, निह धन रस, क्या हो जाएगा, जो दीर्घ है किसमें, लघु में कन्वर्ट हो गई, नी रस, और उसके बाद ये देखिए निह धन रोग, तो ये आपको ध्यान रखना है, बड़ी हमेशा छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे देखिएगा, जैसे आपके पास ये वाली रा हो इस टाइप की, तो ये रा जो हमारी होगी ये बदल जाएगी किसमें, विसर्ग में। किसमें बदलेगी, विसर्ग में बदलेगी। आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको ये बात ध्यान रखना। जैसे दुर्गंध है, तो दुह धन
गंध, ये वाली रा किसमें बदल गई, विसर्ग में। इसी प्रकार निर्गुण हो गया, इसी प्रकार निर्झर हो गया, इसी प्रकार दुर्नीति हो गया, इसी प्रकार निर्मल हो गया, निधन मल। तो आपको ध्यान रखना ये वाली रा जो होगी भाई किसमें, विसर्ग में बदल जाएगी, इतनी बात आपको ध्यान रखना। आगे देखिएगा, आपको अभी हमने बताया था कि ये वाली हमारी